ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपके लिए लाए हैं पुरुषोत्तम मास की एक और बहुत सुंदर सी कहानी। इससे पहले वाली कहानी को भी आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आपको यह अगली कहानी भी बहुत पसंद आएगी। पुरुषोत्तम मास की ऐसी और भी सुंदर कहानियाँ हम आगे की वीडियो में लाते रहेंगे। साथ ही हमारे चैनल पर रोजाना आपको अधिक मास का महात्म्य में भी प्रतिदिन का अध्याय प्रतिदिन मिलता रहेगा। और यह सब सुनने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए सुनते हैं अधिक मास की एक और बहुत सुंदर सी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बुढ़िया माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास आने पर स्नान, व्रत, दान और पुण्य किया करती थी। एक बार पुरुषोत्तम मास में उनके बेटे बहू ने उनसे कहा, माँ तुम हर बार पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि करती हो, इसका कोई पुण्य भी मिलता है? मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए हैं, आज तक ना तुम्हारे पोता हुआ है और ना ही मेरी कोई अच्छी नौकरी लगी। तब बुढ़िया माई को अपने बेटे की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी वह बोली कि मैं अब पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मेरे स्नान दान का पुण्य कब मिलेगा, और अब मैं घर तभी वापस लौट कर आऊंगी। वह बूढ़ी अम्मा जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की करती हुई अपने घर से निकल गई। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक कोढ़ी मिला। उसने बूढ़ी अम्मा से पूछा, माई तुम कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई बोली, भाई मैंने अपने पूरे जीवन काल में हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान, व्रत, दान आदि किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं इसका कोई पुण्य नहीं मिला। मैं भगवान से मिलकर यह पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब वह कोढ़ी बोला, बहन यदि तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे मेरे भी दुख का निवारण पूछना। जब मैं छोटा था तब से मुझे कोढ़ है, यह मुझे किस बात की सजा मिल रही है? बुढ़िया बोली, जरूर पूछूंगी। यह कहकर जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की वापस अपने रास्ते चल पड़ी। आगे जाके उसे कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, बुढ़िया माई आप कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने उन्हें भी सारी बात बता दी। तब वह बोले, माई क्या तुम हमारे दुख का भी निवारण पुरुषोत्तम भगवान से पूछोगी? हमारी आजीविका का एकमात्र साधन यह मटके बनाना है। पिछले 3-4 वर्षों से हमारे चाक पर टूटे फूटे मटके बन रहे हैं। कुछ बच भी जाते हैं तो पकाते समय टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है तुम यह जरूर पूछना। तो बुढ़िया माई बोली, जरूर पूछूंगी। ऐसा कहकर वह जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती हुई फिर आगे चल पड़ी। रास्ते में उन्हें एक सांप मिला और बोला कि बुढ़िया मैं तुझे डस लूंगा। बुढ़िया बोली, तुझे अगर मुझे डसना है तो डस लेना, लेकिन अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। उनसे मिलकर जब वापस आऊँ तो तू मुझे डस लेना। तब वह सांप बोला, माई अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मेरे भी दुख का निवारण पूछना। मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता। बुढ़िया बोली कि मैं जरूर पूछ लूँगी। फिर जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती हुई आगे चल पड़ी। चलते चलते उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे हुए मिले। उन्होंने पूछा, बुढ़िया माई कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई ने उन्हें अपने बेटे बहू के दिए तानों की सारी बात बताई। तो साधु बोले, बुढ़िया माई क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं, और मिलेंगे तो तुम उन्हें पहचानोगी कैसे? तो बुढ़िया माई बोली, मैं उन्हें पहचान लूँगी। और ऐसा कहकर उसने साधु महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय हो पुरुषोत्तम भगवान। तब पुरुषोत्तम भगवान ने उसे दर्शन दिए और बोले, तुम्हें क्या चाहिए? तो बुढ़िया माई बोली, मुझे आपके दर्शन होते ही सब कुछ मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, जा बुढ़िया तेरा कल्याण हो। अब बुढ़िया माई रास्ते में मिले सभी दुखियारों के दुखों का एक एक करके निवारण पूछने लगी। सबसे पहले बुढ़िया ने कोढ़ी के लिए पूछा। तो भगवान बोले, बुढ़िया माई वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह एक राजा था और अपने राज्य के लोगों को बिना अपराध के दंड देता था। उसे उनकी आह लगी है। तुम मेरी चरण धूल ले जाओ और उसके कोढ़ पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। फिर बुढ़िया माई ने कुम्हार के दुख का निवारण पूछा। तो भगवान बोले, एक बार उस कुम्हार पति पत्नी के पास एक गरीब माता पिता अपनी लड़की के ब्याह के लिए कलश लेने आए थे। पैसे न होने के कारण उन्होंने उसे कलश नहीं दिया। इस कुम्हार पति पत्नी को उन गरीब माता पिता की आह लगी है।
अगर कुम्हार अपने 100 मटके किसी प्याऊ में दान दे दे तो उसका दुख दूर हो जाएगा। अब बुढ़िया माई ने नाग नागिन का पूछा तो भगवान बोले, नागिन ने एक बार एक गर्भवती स्त्री को डस लिया था, जिससे वह गर्भवती स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ मर गई। उसे गर्भवती स्त्री की आह लगी है। अगर यह नाग नागिन अपनी अमृतमणि किसी गरीब को दे दे तो उन्हें बच्चा हो जाएगा। यह सुनकर बुढ़िया माई ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान पुरुषोत्तम अंतर ध्यान हो गई। अब बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूली अपने साड़ी के पल्लू में बांध ली और सबसे पहले उस सांप से मिली। बुढ़िया माई को देखते ही सांप बोला, क्या हुआ माई, भगवान के दर्शन हुए? बुढ़िया माई बोली, हाँ मुझे दर्शन हुए। सांप ने पूछा, तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने सारी बात उसको बता दी। तो वह बोला, माई मैं कोई गरीब व्यक्ति कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास तो कोई डर के मारे नहीं आता, यह अमृतमणि तुम ही ले जाओ। और सांप ने वह अमृतमणि बुढ़िया को दे दी। अमृतमणि लेकर बुढ़िया माई अपने घर की ओर चली। आगे चली तो उसे कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए, हमारे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया। और उन्होंने सारी बात उन दोनों को बता दी। तब कुम्हार पति पत्नी बोले, हम आज ही 100 मटके एक प्याऊ में दान कर देंगे। अब वह खुशी खुशी आगे चली तो उन्हें वह कोड़ी मिला। कोड़ी बुढ़िया माई से पूछने लगा, क्या हुआ बहन, भगवान मिले क्या? तो बूढ़ी अम्मा बोली, हाँ मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया। यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो तुम भोग रहे हो। और बुढ़िया माई ने कोड़ी को सारी बात बता दी। फिर बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूली कोड़ी के शरीर पर लगाई तो कोड़ी सही हो गया। कोड़ी ने बुढ़िया माई को खूब धन दौलत दी। अब बुढ़िया माई बहुत सारा धन दौलत और अमृतमणि लेकर अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर मकान में बदल गया है। घर में अन्न और धन के भंडार भर गए हैं। बेटा बहू माँ को देखकर बहुत खुश हुए। बेटे ने कहा, माँ मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और तुम्हारी बहू भी पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से गर्भवती है। बेटे बहू ने भगवान के चरणों की धूली को अपने माथे से लगाया और सब ने पुरुषोत्तम भगवान की जय जयकार करी। जय श्री राधे।